दीदी, दीदी, क्या हुआ दीदी? ऐसे क्यों रो रही हो? दीदी, जीजाजी के बारे में सोच क्या परेशान होती है, मैं समझती हूँ। जीजाजी को धीरे धीरे सब याद आ जाएगा दीदी। देखिएगा, वो पहचान जाएंगे कि आप उनकी पत्नी हैं। आपको हिम्मत से काम लेना होगा, ऐसे रोने से काम नहीं होगा। दीदी, अगर जीजाजी आपको भूल जाएंगे और आपसे दूर होने के हालात आ जाएंगे तो विक्रांत जी की मर्जी के खिलाफ मैंने उनसे शादी की है, तो विक्रांत जी भी मुझसे दूर हो जाएंगे दीदी। इसीलिए हम दोनों की जिंदगी से सारे कष्ट दूर हो जाएं, उसके लिए मंदिर जाके पूजा करके आई हूँ दीदी। माता रानी का कुमकुम लेकर आई हूँ, उनका नाम लेके इसे आप लगा लीजिए। लीजिए दीदी, लीजिए ना दीदी। दीदी, मैंने कहा ना सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर आप ऐसे क्यों डर रही हैं, समझ नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि किसी और बात के लिए आप परेशान हो रही हैं। बताइए दीदी, क्या बात है? मुझे दिखाई दिया। जैसे ही मुझे ये दिखाई दिया कि साहब जी पर खतरा आने वाला है, वो भी इस रूप में, तब से मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आप कभी नहीं बदलेंगी ना दीदी। गांव में थी तब भी ये बुरा हो जाएगा, वो बुरा हो जाएगा कह के हमेशा दुखी रहती थी। जीजाजी को कुछ नहीं होगा दीदी, हिम्मत रखिए। अब तक जो भी माँ विशालाक्षी ने मुझे दिखाया है वो कभी गलत नहीं हुआ, हमेशा सच हुआ है, सच हुआ है। तो फिर साहब जी की जान पर जो खतरा दिखाई दिया है वो भी होकर ही रहेगा। ये सोचकर कैसे हिम्मत रखूं मैं। साहब जी! माँ, क्या दिखा रही हैं आप? ऐसा ऐसा अनर्थ क्यों दिखा रही है आप माँ? अपने पति को मैं अपने हाथों से कैसे मार सकती हूँ माँ? मुझे ऐसी सजा क्यों दे रही है आप? मैं कैसे झेल पाऊंगी ये सब? कैसी सजा है ये? असल में मैं कैसे जी पाऊंगी, आप बताइए मुझे माँ। बेटी नैनी, क्या हुआ बेटी? बड़े साहब जी, मैं साहब जी को अपने हाथों से, उनके ऊपर खतरा है ऐसा मुझे दृश्य दिखाई दिया। अगर मैं यहीं रहूंगी तो उनकी जान को खतरा होगा, इसलिए मेरे पति को बचाने के लिए मुझे यहाँ से जाना ही होगा। नैनी, नैनी बेटी, बेटी। क्यों माँ? मेरे बेटे और बहू के साथ आप ऐसा क्यों कर रही हैं? उनकी जिंदगी की खुशियां तो सारी खत्म ही कर दी हैं माँ। अब उन पर दया कब दिखाओगी माँ, बोलो? अगर वाकई ही तुम हो माँ तो फिर मेरे बेटे को इस खतरे से बचा लो माँ। मेरे बेटे और बहू को दोनों को खुश रखो माँ।
स्वामी जी, प्रलय आ रहा है बेटी, पीछा कर रहा है तुम्हारा डर। कैसे करूं मैं तुम्हारी रक्षा? स्वामी जी, अब आप ही मेरी मदद कीजिए। आप मुझे रास्ता दिखाइए, समस्या का हल बताइए। माँ विशालाक्षी ने मुझे ये वरदान दिया है, ये श्राप मुझे समझ नहीं आ रहा है। भविष्य में होने वाली सारी घटनाएं मुझे पहले ही दिखा देती थी ताकि मैं खतरे से बचा पाऊँ साहब जी को, और अब तक मैं उनको हर खतरे से हर पल बचाती आ रही हूँ स्वामी जी। लेकिन अब कैसे बचाऊँ? साहब जी को बचाने के लिए माँ ने मुझे ये वरदान दिया है, ये सोचकर मैं अब तक खुश थी, लेकिन अब वो वरदान मेरे लिए श्राप बन चुका है। मेरे पति पर मेरे ही जरिए, मेरे ही हाथों द्वारा उन पर हमला होगा। माँ ने मुझे ये दिखाकर मुझे ये संकेत दिया है। अब क्या करूं, कैसे रोकूं, समझ नहीं आ रहा। इसी बात से मेरा जी बहुत घबरा रहा है। मेरे पति को मुझसे ही खतरा है। जिस पल से मुझे ये पता चला है तब से मेरी जान निकलती जा रही है स्वामी। अब कुछ नहीं हो सकता। यदि तुम्हें तुम्हारा पति पाना है तो जैसा तुम्हें दिव्य दृष्टि में दिखाई दिया है वैसा ही करना होगा। बात तो सुनिए स्वामी जी, मैं अपने पति पर अपने हाथों से कैसे हमला कर सकती हूँ, बताइए आप। ये शिव की आज्ञा है। जो करने वाली हो उससे तुम्हारे पति को खतरा नहीं, बल्कि उसकी नाड़ी व्यवस्था पर, उसके मस्तिष्क में जो यादें कैद हुई है उन पर हमला होगा। पर बात तो सुनिए स्वामी जी, अगर मेरे पति के साथ कुछ अनर्थ हो गया या फिर मेरे पति की जान को खतरा हुआ तो क्या करूंगी मैं? दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें जो दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार हुआ है उससे तुम बच नहीं सकती। मस्तिष्क को सक्रिय करने के लिए कपाल पर आघात करना होगा। तभी उसकी यादों के भीतर तक तुम पहुंच पाओगी बेटी। इससे यादों से उसका अतीत याद आ जाएगा या उसके प्राण चले जाएंगे। ये विधि है। आप ऐसे कह रहे हैं तो मुझे बहुत डर लग रहा है स्वामी जी। मैं ऐसे अपने पति पर हमला नहीं कर सकती, भले ही भगवान क्यों ना आके कहे या फिर चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मैं ऐसा नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, मुझसे नहीं होगा। ये भगवान काल भैरव की इच्छा है। इसे रोकने या इसके खिलाफ जाने की कोशिश मत करना। अपनी दिव्य दृष्टि से देखने के बाद इसे रोकना, इसके खिलाफ जाना असंभव है। कोई शक्ति इसे रोक नहीं सकती। जाओ, जाकर शिव जी की आज्ञा का पालन करो। जाओ। नहीं स्वामी जी, मेरे मन में डर के अलावा हिम्मत नहीं आ रही है। मैं उन्हें प्यार से संभाल कर उनकी रक्षा करने वाली हूँ। आखिर में मैं अपने इन्हीं हाथों से उन पर कैसे हमला करूँगी, कैसे नुकसान पहुँचाऊंगी? अभी तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं बेटी। एक उसका अतीत याद दिलाकर उसे अपने पत्नी के रूप में पहचान दिलाओ, या फिर अपने पति से हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ जाओ। दोनों में से चाहे जो करो, लेकिन तुम्हें अपने पति के कपाल पर आघात करना ही होगा। स्वामी जी, अगर मेरे पति को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। उसी पल मेरी जान चली जाएगी। स्वामी जी, हर एक समस्या का कोई ना कोई हल होता है ना, ऐसा सब कहते हैं।
दया करके मुझे कोई हल बताइए स्वामी जी। मेरे पति को इस खतरे से बचाने के लिए कोई ना कोई मार्ग मुझे बताइए और स्वामी कोई जी। रास्ता नहीं है। भगवान काल भैरव की आज्ञा का पालन करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम अपने पति के बगल में रहकर भी तुम उसकी पत्नी हो, ये बात पति को याद नहीं दिला पाओगी। ऐसे नर्क भरी जिंदगी को सहोगी या फिर शिव जी ने तुम्हें जो अवसर दिया है उस अवसर का इस्तेमाल करके अपने पति को उसके अतीत की याद दिलाओगी, ये तुम्हारी मर्जी है। लेकिन तुम चाहे कितनी कोशिशें कर लो, तुम्हारे हाथों से तुम्हारे पति पर आघात होकर रहेगा, यही सत्य है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दीदी, 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 क्या हुआ सुमन? दीदी सुबह से घर में दिखाई नहीं दे रही हैं। पता नहीं कहाँ चली गई, मुझे डर लग रहा है। बहन किसी काम से बाहर गई होगी, वो आ जाएगी सुमन, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी बात नहीं है हासनी दीदी। दीदी कहीं भी जाती थी तो बोल के जाती थी, इस बार बिना बोले चली गई। मुझे लग रहा है किसी परेशानी में है, बहुत डर लग रहा है मुझे। जैसे कोई कुएं में गिरकर तैरना भूल गई हो, उसी तरह वो कोई छोटी बच्ची है क्या जो घर का रास्ता भूल जाएगी? उसके बारे में बात करना फिजूल है। वो कहाँ चली गई, उसे क्या हुआ होगा, ज्यादा सोचो मत। धुरंधर बुआ जी, आप तो इस घर में बेफालतू ही रह रही हैं। बहन के बारे में ऐसी बातें करना भी बेफालतू है। इसीलिए साइलेंटली रहना आपके लिए इस घर में आपकी पोजीशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा बुआ जी, नहीं तो आपकी पोजीशन और ज्यादा गिरने लगेगी। उसके पास हर पल विशाल के बारे में सोचने के अलावा और कोई काम नहीं होता। दूसरा कुछ काम नहीं करती वो। इतनी देर हो गई फिर भी घर नहीं आई, मतलब कहीं अतीत याद दिलाने के लिए कोई प्लान तो नहीं बना रही ना? नैनी तो हमेशा घर में ही रहती है ना, घर छोड़कर वो तो कहीं जाती भी नहीं है। तो फिर वो किसी को बिना बताए कहाँ चली गई? मैं कहीं नहीं गई हूँ साहब जी, मेरे बारे में आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। वाह बहन, पहले मैंने ठीक से तुम पर ध्यान नहीं दिया था। इस साड़ी में तुम कितनी ज्यादा सुंदर लग रही हो मालूम है? एकदम से प्यारी सी गुड़िया लग रही हो तुम, है ना विशाल? हाँ, बहुत संस्कारी और अच्छी लग रही हो नैनी। तुम्हें क्या हो गया? तुम कहाँ चली गई होगी? इस बारे में सबने मीटिंग रखी है और एक तुम हो कि ऐसे श्रृंगार करके रैंप वॉक करते हुए चली आई। नैनी, तुम घर में दिखाई नहीं दी तो हम सभी को बहुत टेंशन हो गई थी। वैसे तुम गई कहाँ थी? आपके होते हुए वही आप सबके होते हुए मुझे क्या हो सकता है साहब जी? मुझे टीका लगाइए साहब जी। नैनी, तुमने मुझसे पहले ऐसा कभी नहीं कहा। फर्स्ट टाइम टीका लगाने के लिए कह रही हो। तुम मुझे टीका लगाने के लिए क्यों कह रही हो मुझे समझ नहीं आ रहा है। हे, क्या है ये? कैसी बेकार हरकत है? मेरा भतीजा तुम्हें क्यों टीका लगाएगा? साहब जी ही मुझे टीका लगाएंगे। साहब जी से मुझे टीका लगवाने का पूरा हक है। क्या हक है बोलो? बुआ, आप रुकिए। नैनी, तुम जो भी कुछ बोलती हो, हर बात के पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। मुझसे टीका लगवाने का हक तुम्हारे पास है, ऐसा अगर तुम कह रही हो तो
इसके पीछे कोई अर्थ और कारण जरूर होगा। वो क्या है बताओ नैनी। उसका कारण ये है साहब जी कि आज के दिन मेरा जन्मदिन है साहब जी। आप इस घर के वारिस हैं, सबकी भलाई चाहने वाले देवता हैं। आप जैसे बड़े दिल वाले इंसान से टीका लगवाकर अगर मैं आशीर्वाद लूंगी तो मेरा भला हो जाएगा और मेरी जिंदगी भी संवर जाएगी साहब जी। क्या है ये? सडनली तुम्हारा जन्मदिन आ गया क्या? बातों से तो ऐसा नहीं लग रहा कि जन्मदिन है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारे मन में जरूर कुछ बुरा ही चल रहा है। धुरंधरा, वो लोग अलग होते हैं धुरंधरा। नैनी को अच्छाई करने के सिवा धोखा देना नहीं आता है। ईमानदारी से जीने के बजाय झूठ का सहारा लेना नहीं आता है। इसने जो कहा वो सच है। और फिर आज नैनी का जन्मदिन है। इसका जन्मदिन है, ये बात आपको कैसे पता? मैं नैनी के पिता के समान हूँ और बेटी का जन्मदिन पिता को पता ना हो और उसे याद ना हो, ये कैसे हो सकता है भला? हाँ विशाल, नैनी को टीका लगाकर उसे आशीर्वाद दो। इसकी नजर में तुम भगवान हो, तुमको भगवान समझती है और तुम्हारी पूजा करती है। तुम जैसे भगवान से टीका लगवाने का हक जैसे उसके पास है, उसी तरह उसे टीका लगाकर आशीर्वाद देने का धर्म तुम्हारा है। इसकी भलाई के लिए, ये जिंदगी भर खुश रहे, उसके लिए तुम्हें टीका लगाना होगा। इसमें क्या गलत है? हाँ विशाल, तुम इसे टीका लगाओगे तो इसके लिए बहुत ही खुशी की बात होगी और इसे ऐसा लगेगा जैसे तुमने इसे कोई वरदान दिया हो। ये बहुत खुश हो जाएगी। विशाल, अब इतना क्या सोच रहे हो? आगे बढ़ो, टीका लगाओ। लगाओ ना विशाल। विशाल, टीका मत लगाओ बेटा। विशाल, ये तुम क्या कर रहे हो? समझ में आ रहा है तुम्हें? तुम ये सब होश में कर रहे हो ना? क्या हुआ माँ? अभी भी पूछ रहे हो कि क्या हुआ है? एक पत्नी के माथे पर सिंदूर लगाने वाला सिर्फ और सिर्फ उसका पति होता है।
कोई छोटी सी बात नहीं पता है तुम्हें? असल में तुम्हें इसे टीका लगाने के लिए कहना ही गलत था। ऐसे में तुम्हारा इसके माथे पर टीका लगाना उससे ज्यादा गलत है। वैसे भी टीका कहाँ लगा रहे हो, तुम्हें इतना भी पता नहीं चलता क्या? पता नहीं माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आया। नैनी को जब मैं टीका लगा रहा था तब मेरे मन में अलग अलग तरह की यादें आई और मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया। उस डिस्टरबेंस को मैं सह नहीं पाया और आंखें बंद करके जब मैंने टीका लगाया तो वो टीका मैंने कहाँ लगाया मुझे कुछ पता नहीं चला। और तुम नैनी, विशाल को तो बीमारी की वजह से पता नहीं चल पाया, पर तुम्हें क्या हुआ है? माथे पर टीका लगाने वाली बात तुम्हें पता चल रही है ना? तो फिर ये गलत है, ये कहना चाहिए था ना तुम्हें इससे। और तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे तुम्हारे पति ने तुम्हारे माथे पर टीका लगाया हो। हाँ, ये मेरे पति देव हैं। ए, ये क्या बोल रही हो तुम? मैं सच बोल रही हूँ। नैनी, तुम ये क्या बोल रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे अपना पतिदेव क्यों कह रही हो? हाँ साहब जी, आप ही मेरे पति देव हैं। पति मतलब राजा, और आप इस घर के राजा हैं और मैं आपकी एक सेवक हूँ। आप मेरी सलामती के लिए मेरा ख्याल रखने वाले राजा हैं। इसका मतलब आप ही मेरे पति देव हुए ना साहब जी? वाह 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 वाह। बहन कमाल, सुपर से भी ऊपर। क्या जबरदस्त जवाब दिया बहन। बातों से तो तुम आगे ही निकल गई और कुछ लोगों का तुमने तो दिमाग ही हिला दिया। हैट्स ऑफ बहन। हम ये क्या राजा और सेवक कहकर नई भाषा बोल रही हो? लगाया तो सिर्फ टीका ही है, लेकिन तुम तो ऐसे बर्ताव कर रही हो जैसे विशाल ने तुम्हें वीर तिलक लगाया हो और तुम युद्ध पर जा रही हो। हाँ, मैं इसे युद्ध समझ रही हूँ। युद्ध जीतने के लिए साहब जी ने स्वयं मुझे वीर तिलक लगाया है मेम साहब जी। हाँ, वाह 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 वाह। दोबारा सुपर बहन। पंच से तो पोस्टर फाड़ दिया तुमने। साहब जी, आपने मुझे टीका लगाया, मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे पतिदेव अब तक क्यों नहीं आए? अरे अरे एक काम करो, मच्छर मारने का बैट लेकर आओ। मच्छरों का बैट? मच्छरों का बैट क्यों स्वामी? मच्छरों को हाथ से मारने में बहुत परेशानी हो रही है ना तुम्हें? हे भगवान, मेरी दीदी आपके भैया को प्यारे पति देव कहती हैं। जब जीजाजी अच्छे थे तब दीदी का बहुत ख्याल रखते थे। उसी तरह आप भी मेरे पति देव है ना?
कह दीजिए कि आप मेरे पति देव नहीं हैं। एलोपैथी, होम्योपैथी ऐसे प्यारे प्यारे नाम से बुला के आपको प्यार दिखाऊं क्या? पर आपके ऊपर कुछ भी असर नहीं होता। वैसे भी मेरी मेहनत, मेरी कोशिश आपके समझ आती है क्या? मैं कोई मच्छर नहीं मार रही थी, नहीं मच्छर बुला रही थी, इलाज कर रही थी। अच्छा, सडनली तुम डॉक्टर कब बन गई? आप ऐसे बुद्धू से बन के रहेंगे ना तो मुझे आपके लिए डॉक्टर बन के रहना ही पड़ेगा। वैसे तुम्हारे बेकार ट्रीटमेंट का नाम क्या है? चुम्मा पति। कौन सा पति? चुम्मा पति, पति देव। एलोपैथी, होम्योपैथी के बारे में तो सुना था, इस पति के बारे में तो मैंने कुछ नहीं सुना। ये पति सुनाई नहीं देता विक्रांत जी, ये पति तो मन में रहता है। आपकी धड़कन को पता चल जाएगा कि मेरी धड़कन क्या बोल रही है। अरे अरे कहाँ जा रहे हैं आप? वो क्या है ना कि तुम कुछ बहकी बहकी पागलों की तरह बातें कर रही हो। एक काम करता हूँ, डॉक्टर को ही लेकर आता हूँ। मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, ऐसे क्यों कर रही हूँ, आप अच्छे से जानते हैं। मैं आपकी पत्नी हूँ और आपके पास इतने प्यार से आ रही हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा क्या? सब कुछ जान के आप ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हैं? प्यार तहे दिल से पनपना चाहिए, मन में किसी न किसी चीज की उम्मीद से नहीं। मैं तहे दिल से आपके पास आ रही हूँ, मेरे मन में स्वार्थ या उम्मीद ऐसा कुछ भी नहीं है विक्रांत जी। उस दिन तुमने मुझे मेरे फ्रेंड के साथ बात करते सुना था ना, जो भी पहले पोता या फिर पोती देगा ना, उसे गिफ्ट के तौर पर 2 करोड़ रुपए देंगे कहा था उन्होंने। हाँ? उसी दिन के बाद से तुम मुझ पर इतना प्यार दिखा रही हो। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच में आपसे प्यार करती हूँ। अच्छा, जब मैं तुम्हारे पास आया था तो तुमने मुझे दूर कर दिया था, तब कहाँ गया था तुम्हारा पसंद करना? तुम्हारी ये नौटंकी मेरे सामने नहीं चलेगी। 2 करोड़ फॉरेन का ट्रिप पता नहीं कब मिलेगा। सुनिए, क्या हुआ धरनी? आपने मुझसे झूठ बोला था और अगर मैं पूछूंगी तो आप सच बोलेंगी, मेरा यही मानना है। किस बारे में बात कर रही हैं? आपके जन्मदिन के बारे में। मेरे जन्मदिन से संबंधित सच? आप क्या कह रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। आज सचमुच आपका जन्मदिन है क्या? ऐसा क्यों पूछ रही हो धरनी? हाँ या नहीं बोलिए बस। मैंने क्यों पूछा मैं बताती हूँ। नहीं, मेरे हिसाब से आपने झूठ बोला तो उसके पीछे जरूर कोई गहरी वजह होगी, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आप सच बोलकर मुसीबत को भी खुशी खुशी अपना लेती हैं, पर झूठ के सहारे कभी नहीं जीती। ऐसे में आपके पति से टीका लगवाने के लिए आपने इतना बड़ा झूठ बोला। क्या आपको ऐसा करना चाहिए था? ये सिर्फ एक टीका नहीं है, मेरे सुहाग का प्रतीक है। ये मेरे सुहाग को बचाने का वरदान है। आप क्या बोल रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक जान को बचाने के लिए झूठ बोलना गलत नहीं होता है। मेरे सुहाग को बचाने के लिए इस झूठ के सहारे मैं आगे बढ़ रही हूँ। ये गलत है क्या? तुम ही बताओ। पति पत्नी मतलब 2 शरीर नहीं होते हैं, एक ही जान, एक ही सांस कहा जाता है। और ये बात आपके मामले में बिल्कुल सच है। आपके पति के लिए ये तड़प और संघर्ष को देखकर मेरा तो मन कर रहा है कि आपको मैं नमन करूं। अरे दारिणी, ये मेरी महानता नहीं है,
उन्होंने जो मंगलसूत्र बांधा है उसकी महानता है। एक बार जो इसे पहन लिया तो अब हमारे जीते जी ये टूटता नहीं है। लेकिन ये खुश नसीबी मुझे भगवान ने दी है। मेरे मंगलसूत्र के रिश्ते को 3 महीने की बातचीत में ही खत्म कर दिया। जब तक जीऊंगी रोती रहूंगी ऐसा आशीर्वाद दिया है। मैं नहीं जानती कि परिवार क्या होता है। अनाथ ही पैदा हुई थी, अनाथ ही रहकर बड़ी हुई हूँ। कल या परसों तुम्हारे पति को अतीत याद आने के बाद मेरी जिंदगी जहाँ शुरू हुई थी लौटकर वहीं पहुंच जाएगी। नहीं धरनी, इससे पहले तुम शायद अनाथ होगी, लेकिन अब तुम्हारे साथ हम हैं। तुम्हारा भी एक परिवार है। तुम अब हमेशा के लिए हमारे साथ रहोगी। आप कैसी बातें कर रही हैं? जब मेरी जरूरत पूरी हो जाएगी तो मैं यहाँ क्यों रहूंगी और कैसे रहूंगी बताइए। जरूरत पूरी होने के बाद तुम्हें भेज दूंगी। तुम कोई वस्तु हो क्या? मुझे मेरे पति को भीख में देने वाली देवी हो। तुम्हें मैं इस घर का सदस्य बनाकर तुम्हारा एहसान चुकाऊंगी। इस घर के सारे लोग इन्हें देवी की तरह पूजते हैं, पर मेरे सामने अच्छाई के अलावा स्वार्थ क्या होता है ऐसी देवी खड़ी है। ये देवी मुझे देवी कह रही है तो खुशी से शब्द ही बाहर नहीं आ रहे। मैं आपका प्यार कमा पाई, इस जिंदगी के लिए इतना काफी है। पर एक बात जरूर बोलूंगी, आपकी अच्छाई का साथ वो भगवान जरूर देगा और आपके पति को उनका अतीत जरूर याद आएगा। आप दोनों दोबारा खुशी खुशी रहेंगे। ये मेरी प्रार्थना है कि भगवान जल्दी ऐसा करे। उनके सिर पर मारने से कौन से परिणामों का दरवाजा खुलेगा पता नहीं। कुछ भी हो जाए, पर माँ विशालाक्षी के निर्णय से मैं बच नहीं सकती। इसलिए मैं अपने आप को संभाल कर उनके सिर पर मारने का निर्णय ले चुकी हूँ। मेरे इस निर्णय को साहब जी का लगाया सिंदूर ही बचाएगा। माँ, आंखों को कुछ और ही नजर आ रहा है और मन को कुछ और ही पता चल रहा है। क्या झूठ है और क्या सच है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब मेरी समझ से परे है। पर मुझसे अनजान मेरे इर्द गिर्द, मेरे मन के इर्द गिर्द कुछ न कुछ जरूर हो रहा है। वो तो मुझे एकदम क्लियरली समझ आ रहा है। भगवान में मैं ज्यादा विश्वास न करने वाला मैं, उन्होंने मुझसे पूजा करवाई। मेरे गले में ये रुद्राक्ष की माला पहनाई। हाँ, ये रुद्राक्ष मेरे दिल को लगते ही दुल्हन के गेटअप में मुझे नैनी दिखाई दी। माँ, असल में मुझे याद आनी चाहिए धरनी से जुड़ी हुई चीजें, तो फिर उससे संबंधित एक भी चीज मुझे याद आने के बजाय नैनी क्यों याद आ रही है, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही है माँ। और मुझे तो ये बात भी समझ नहीं आ रही कि कोई दूसरी स्त्री अगर पति की सेवा करती है तो पत्नी उसे सह नहीं पाती। ऐसे में नैनी मेरी इतनी सेवा कर रही है, फिर भी धरनी चुप बैठी है। हाँ, उसकी चुप्पी का कोई कारण जरूर है, ये मुझे समझ आ रहा है। लेकिन
वो कारण क्या है वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। कैसे पता लगाऊं, किससे पूछूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मुझे। सुनो, तुम्हें अपने आप से पूछना होगा, तुम्हें खुद पता लगाना होगा। कौन हो तुम? यही सवाल तुम अपने आप से पूछो। हाँ, तुम्हारे आसपास के सारे पहेलियों का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। मतलब तुम्हारी जिंदगी में कब क्या हुआ था इस बारे में सोचो। तुम ये सोचो कि कौन कौन सी बातें तुम्हें याद है। हाँ, तुम चाहे इस चीज के बारे में कितना भी सोचो, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता या 10 दिन पुरानी बातें ही याद आएंगी तुम्हें। नहीं, मुझे सब बातें मुझे अच्छे से याद है। 20 दिन पहले जो हुआ उस विषय के बारे में जो भी तुम्हें याद है उसके बारे में बताओ। हाँ, सच है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। सब कंफ्यूजिंग सा है। इस कंफ्यूजन का जवाब तुम्हें मिल जाएगा जब तुम मन लगाकर सोचोगे। मतलब अपनी माँ से मत पूछो, अपने आप से पूछो, अपने मन से बात करो। नैनी तुम्हारी सेवा क्यों करती रहती है और वो धरणी अभी तक मौन क्यों है? तुम्हारे आसपास क्या हुआ था और क्या होने वाला है तुम्हें खुद पता चल जाएगा। वैसे भी तुम पता लगाऊंगा, मैं खुद पता लगाऊंगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आ गया जन्मदिन, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या जन्मदिन है ये? जन्मदिन आ गया। क्या कर रही हो तुम? ओ माय गॉड धुरंधर बोजी, आपको अर्जेंटली हॉस्पिटल जाना होगा। ए, ये क्या बोल रही हो तुम? मैं हॉस्पिटल क्यों जाऊंगी? हाँ धुरंधर बोजी, लगता है आपको कम दिखाई देने लगा है। अच्छा यही होगा कि आप जल्दी से चेकअप कराइए। ए, तुम पागलों जैसी बातें क्यों कर रही हो? और नहीं तो क्या धुरंधर बुआ जी, उल्लू की तरह बड़ी बड़ी आंखें हैं, डेकोरेशन कर रही हो, दिख रहा है ना आपको, फिर भी क्यों पूछ रहे हैं पागल की तरह? दिमाग खराब हो गया आपका। मैं पागल नहीं हूँ, तुम्हारा ही दिमाग काम नहीं कर रहा। उस नैनी ने मेरे भतीजे से टीका लगवाने के लिए उसका जन्मदिन है ऐसे झूठ कहा। उसके झूठ को सच समझकर तुम ऐसे जन्मदिन की तैयारियां कर रही हो। तुम्हें पागलों के हॉस्पिटल भेजना चाहिए। होल्ड ऑन धुरंधर बुआ जी, आप बस बेकार की ही बातें करते रहती हैं। ये एक बार फिर साबित कर दिया आपने। यस धुरंधर बुआ जी, यस। आपके आते ही जो सबसे पहले पूछना चाहिए था, फर्स्ट डायलॉग क्या है पता है? इस बर्थडे की तैयारियां कौन कर रहा है? मैं अंधी नहीं हो गई हूँ, आंखें अच्छी हैं मेरी। यहाँ डेकोरेशन करते हुए दिखाई दे रही हो तो तैयारियां क्यों कर रही हो ये पूछने वाली मैं पागल हूँ क्या? क्यों? आपको कोई डाउट है क्या? हाँ। यस माय डियर धुरंधर बुआ जी, मैं तो बस डेकोरेशन कर रही थी, पर ये सारी तैयारियां करवा रहा है विशाल। क्या कहा? विशाल? मैंने हिंदी में ही कहा ना, फिर भी आप नहीं समझी? झूठे जन्मदिन के लिए आखिर विशाल इतने पैसे खर्च क्यों कर रहा है? कुछ लोग तो घर में रहकर फोकट का खाना खा रहे हैं। उससे अगर इसकी तुलना करें तो ये भी कोई खर्च है? ये डायलॉग आपके लिए ही था। समझ गई मैं, तुम्हें फिर से बताने की कोई जरूरत नहीं। ए, जो मन में आया वो क्यों बोल रहा है तू? अगर पास आई तो उस दिन की तरह रंग दूंगा तुम्हें। वैसे भी विशाल बाबू अपनी बीवी का जन्मदिन रोज मनाते हैं, समझी क्या? तुम आओ, कोल्ड ड्रिंक पियो, केक खाओ, इसके बजाय तुम इतनी दुखी क्यों हो रही हो? हाँ ए, तुझे तो मैं। ए लंबी आंटी, हासिनी मेम साहब, जैसा विशाल बाबू ने कहा है सब कुछ वैसे ही करना। ओके डन शिवा।
मतलब विशाल ने जो कुछ कहा सब कर रही हो? विशाल बाबू ने जो कुछ कहा सिर्फ वही नहीं, नैनी ने भी जो कहा है वो याद है ना? नैनी का कहा हुआ? क्या कहा उसने? मैं नहीं बोलूँगा। मेरा भी सेम डायलॉग है, मैं भी नहीं बोलूंगी। नैनी की बोली हुई हर बात कह रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है।